शराब जो नीति लाई गई, पाबंदियां लगाई गई, सरकार की अच्छी भावना थी, पक्ष और विपक्ष की सहमति थी। किन लोगों की वजह से, किन माफियाओं की वजह से, किस पुलिस अफसर की वजह से, किस पदाधिकारी की वजह से आज ये हाशिए पे पहुंच गया है। जो हमारा मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, जो आशाएं थी, वो सारे विफल हो गए हैं, टूट गए हैं। और माननीय एमएलसी साहब ने जो बातें कही है, यह बात आज बिहार के संदर्भ में कहीं यही नहीं है, हर जगह प्रचलित है। जहां चाहे लोग होम डिलीवरी करवा लेते हैं। अशोक चौधरी जी ने तो यही कहा कि जेल जाएंगे तो जेल किसको आप भेजेंगे? उनको, जो आदमी आपको आईना दिखा रहा है उसको आप जेल भेजेंगे। जिले से लगातार सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे लग रहा है कि पुलिसिया खौफ, कानून का राज, ऐसा कुछ कोई डर ही नहीं है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा है। सर, लगातार जो है वो सवालें उठ रही हैं। सुनील कुमार का ये भी दावा है कि सदन में शराब को लेकर के बंद है। निश्चित रूप से यह एक बड़े गंभीर समीक्षा का विषय है। शराब जो नीति लाई गई, पाबंदियां लगाई गई, सरकार की अच्छी भावना थी, पक्ष और विपक्ष की सहमति थी, लोगों में खुशहाली थी और एक आशा थी जो घर, जो परिवार, जो समाज शराब की वजह से, नशा की वजह से और आर्थिक बर्बादी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उसको सुधरने का मौका मिलेगा। लेकिन किन लोगों की वजह से, किन माफियाओं की वजह से, किस पुलिस अफसर की वजह से, किस पदाधिकारी की वजह से आज ये हाशिए पे पहुंच गया है। जो हमारा मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, जो आशाएं थी, वो सारे विफल हो गए हैं, टूट गए हैं। तो निश्चित रूप से गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। और माननीय एमएलसी साहब ने जो बातें कही है, यह बात आज बिहार के संदर्भ में कहीं यही नहीं है, हर जगह प्रचलित है। जहाँ चाहे लोग होम डिलीवरी करवा लेते हैं। आज अशोक चौधरी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर शराब मंगाएंगे तो जेल जाएंगे। तो ठीक है, अशोक चौधरी जी ने तो यही कहा कि जेल जाएंगे तो जेल किसको आप भेजेंगे? उनको, जो आदमी आपको आईना दिखा रहा है उसको आप जेल भेजेंगे? कि जेल उनको भेजेंगे कि जो शराब बंदी को विफल करा रहे हैं, जो शराब माफिया है, जो तस्कर है, जो दोषी पुलिसकर्मी है, आप जेल उनको भेजेंगे या जो आपको आईना दिखाएंगे उसको भेजेंगे? आप तय कर लीजिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी फॉर बिहार के इंस्टाग्राम पेज पे महिला हित को लेकर के फिर से जो है वो पुलिस की गाड़ियां दिखाई गई हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। चलिए, अच्छा लगा कि आपके जैसे एक सशक्त मजबूत पत्रकार बहन यह स्वीकार करती है कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता है। ये अच्छा लगता है कि हर दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं, हर जिले से आ रहे हैं। हर जिले से लगातार सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे लग रहा है कि पुलिसिया खौफ, कानून का राज, ऐसा कुछ कोई डर ही नहीं है। अपराधियों में अपराध नियंत्रण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है जो पुलिसिया इकबाल होना चाहिए, शासन को जो इकबाल होना चाहिए, वो खौफ आपका आपराधिक रेट को घटाता है। हाल ही में बक्सर में यहाँ तो लगता है कि भैया क्या होगा, अपराध करेंगे, पैसा देंगे, छूट जाएंगे। अभी बक्सर में बीच शादी में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, जो दुल्हन थी, वरमाला के बाद। आप देखिए, अब सोचिए, सैकड़ों लोगों के बीच में जाकर के गोली मार रहा है, तो इसका मतलब है अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा उठा हुआ है। आप देखे होंगे सुपौल में क्या क्या है, हल्दी के रस्म के दिन एक बहन को उठा करके ले गया, बलात्कार करके मार दिया। उसके खगड़िया का घटना हो, पूर्णिया घटना हो, दरभंगा का घटना हो, नीट का मामला है ही। तो कोई ऐसा दिन ही नहीं बच रहा है कि जब अपराधी इस तरह के तांडव करने से बच रहे हो। और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो है सत्ताधारी लोग, वो बस लिपापोती करते हैं। इस बात को उसको तर्क से काटना, उस तर्क को उस तर्क से, कुतर्क से, तर्क वितर्क कुतर्क, इसी पे दुनिया चल रहा है। और लोकतंत्र खासे तर्क करके तर्क वितर्क कुतर्क चल रहा है। उधर से कुछ बोला तो उस पर तर्क वितर्क कुतर्क लगा के काट, तो बात खत्म हो गया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा थे। हमने उनसे बातचीत की है बिहार में हो रहे अपराध को लेकर, साथ ही जो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बयान दिया है सदन में शराब को लेकर, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो आपने सुना। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।